अरे भांजे, तू किस सोच में बैठा हुआ है? जो होना था वो हो गया। तू यही सोच रहा है ना कि तेरी लुगाई और तेरी सुंदरी को सब बात मालूम हो गई है। कुंवर साहब कितने बुरे हैं ना। उनकी वजह से मेरे पापा कितने कितने परेशान है। अब तो सुननो ही पड़ेगो मामा, क्योंकि क्योंकि मारी और मारी सुंदरी के सुपना के बीच कोई भी आवेगो तो गौरी शंकर उसे भगवान के पास पहुंचाने के पहले दोबारा सोचेगो नहीं गौरी शंकर। पर हाँ मामा, बद्री ने एक बार, बस एक आखिरी बार समझा दो, और जो ना समझे तो हम्म? क्या सोच रहा हो मामा? नहीं, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। चल भांजे, आज उसको समझा ही देता हूं। चल उठ। समझ गए हो हुकुम, समझ गए हो। पर अपने को क्या, अपन तो पीसीओ वाले हैं। सिक्का डालो और बात करो। पैसों की तो जरूरत पड़ेगी ना सरकार, यहाँ जेबें खाली हो गई। लागे है बदरी कट्ठे छुप गयो। लेकिन मामा जी, गौरी शंकर की नजरों से बचकर बदरी कब तक छुपते फिरेगो? कब तक छुपते फिरोगे मामा जी? अरे भांजे, ये बंद पड़े छपड़े को क्या देख रहा है? मुझे मालूम है, अब बद्री तो तेरे को सपने में ही नजर आएगा। ये बंद पड़ा छपड़ा, बंद पड़ी जुबान, इसके पीछे मालूम है तेरे को, ये मामे का ही हाथ है। क्यों भांजे?
अम्मा घड़ी भाभी सा हे अट्ठे किया मारो मतलब है कि ताज्जुब है। बी दिन नगर निगम के दफ्तर के बाहर फुलझड़ियां दागने के बाद भी थारे मन में समर बहादुर का डर पैदा ना होयो। घूम रही हो शहर के सड़कों पर, एकली हैं? एकली? मैं एकली कठे हूँ देवर शाह जी। मारे सागे थे हो और तो और हमारे सासी जी के सबसे अच्छे दोस्त साहब जी भी तो हैं हमारे सागे, जिनकी मेहरबानी से हमारी जिंदगी का रास्ता इतना बदल गया। और घर में सब कुशल मंगल? काहे कि मैंने उड़ते उड़ते सुनी थी थे थारी सुंदरी के ब्याह को लेके घने परेशान हो। मारी छोरी को ब्याह? हाँ हाँ भाभी सा हाँ, पर ताज्जुब की बात है कि यो खुशखबरी थारे कानों तक भी पहुंच गई। सच है भाभी, बिल्कुल सच। बात यह है कि मारी छोरी सुंदरी और कुंवर सा दोनों एक दूसरे को बहुत चावे हैं। और इससे भी बड़ी बात तो यो कि घर के सगड़ा लोग भी ये चाहे हैं कि दोनों लोग बस यूं ही साथ साथ जिंदगी गुजारे, अच्छी बात हो जाए। अरे वाह, घणे घणे बधाइयां देवर सा जी, घणे घणे बधाइयां। वैसे भी हवेली की खुशियां और बठे के घड़ियाली आंसुओं की खबर तो हारे को सबसे ज्यादा होगी, है ना? पर जो अगर जा बात में जरा सी भी सच्चाई है, तुम्हारे से ज्यादा खुशी किसी को भी ना हो सके। काहे कि जिन्हें मैं हवेली की मृग मारीचिका से दूर रखना चाहूँ, उम्मीद है कि वाने या बात सुन ली होगी और समझ भी गई होगी। भली कही भाभी सा, बिल्कुल भली कही। मैं समझू हूं थारी बात, थारे दिल को दर्द भी समझू हूं।
पर आप फिक्र करो कोनी, जिस दिन भी मारी छोरी सुंदरी और कुंवर सा के रिश्ते की बात पक्की होगी ना, बस उसी दिन सबसे पहलो न्योतो मैं थारी चौखट पर मारी भाभी सा की चौखट पर रख कर आऊंगा। गाड़ी खम्मा अम्मा गणी चल छोरी। काहे कि मैंने उड़ती उड़ती सुनी थी कि थे थारी छोरी के ब्याह को लेकर घने परेशान हो। बात यह है कि मारी छोरी सुंदरी और कुंवर सा दोनों एक दूसरे को बहुत चावे हैं। दिन में तो तुम उससे बात नहीं कर रहे थे, उसका फोन काट रहे थे, और अब तुम उसे कॉल लगा रहे हो। और मिस्टर, तुम्ही ने तो कहा था उसको बार बार फोन ना करने को, तो अब क्यों उदास हो? चुप कर चमकी, जिद मत कर। देख ना रही, रानी सा का मन ठीक ना है। जब से निर्भय सा गए तब से कितने दुखी है रानी सा। अरे रेवा दे अंजलि, ये तू किसे समझा रही है? वैसे भी वो किसी की बात थोड़ी सुनने वाला है।
चुप रहो पोपो। मेरा मतलब है केतन, अपनी बकवास बंद करो। और निर्भय, तुम सुरभि को फोन लगाओ। मेरा दिल कह रहा है कि वो तुम्हारा फोन जरूर उठाएगी। तुम उसको फोन लगाओ। Believe me. Please. हेलो निर्भय। हेलो सुरभि। मैंने तुम्हारा फोन काट दिया था ना। आई एम रियली वेरी सॉरी। सुरभि, इट्स ओके। सॉरी की क्या बात है? निर्भय, आई एम रियली मिसिंग यू। मतलब कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। निर्भय, मुझे कुछ ऐसी बातें पता लगी है जो मैं तुमसे पर्सनली मिलकर शेयर करना चाहती हूँ। चिंता मत करो सुरभि, हम बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत जल्द। ओके, बाय, सी यू। देखा, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हारा फोन जरूर उठाएगी। चलो तो आ बात पर हूँ तुमने लोगों ने पार्टी आपू। मेरा मतलब है अब मेरी तरफ से तुम लोगों को पार्टी। चलो चलो। अरे अरे चल चल भाई। चलो ना। मासा प्लीज कुछ खा लीजिए। रानी सा, थे नहीं खाओगी ना तो हम सब भी नहीं खाएंगे। चुप कर चमकी, जिद मत कर। देख ना रही, रानी सा का मन ठीक ना है। जब से निर्भय सा गए तब से कितने दुखी है रानी सा। चल मेरे साथ चल। चल। अब इन दोनों को क्या बताएं? इस घर के हालात से हम कितने टूट चुके हैं।
मासा के मना करने के बावजूद भी भाभी सा ने निर्भय को अस्पताल श्रीधर भाई सा के पास जाने की परमिशन दी और यहाँ तक कि मासा की इच्छा के अगेंस्ट जाकर निर्भय को उनके घर दुख कराने भेजा। राज और समर के बीच की दरार दिन भर दिन बढ़ती जा रही है। हम भीतर ही भीतर टूटते जा रहे और इस हालात के लिए हम हर वक्त उस आनंदी को कोसते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी अपनी बहू नंदिनी हमें दोषी ठहराने से नहीं चूकी। मासा, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, पर मासा आप भी तो भाभी सा की बातें और इनके इमोशन को समझने की कोशिश करिए। क्या इमोशन समझने की कोशिश कर? अगर इतने सालों से नंदिनी के दिल में कोई फांस थी तो वो आनंदी के साथ रिश्ता बढ़ाते क्यों फिरती थी? हमारे कहने के बावजूद क्यों उसे बार बार फोन करती? बात सही है भाभी सा। मासा के मना करने के बावजूद भी भाभी सा ने निर्भय को अस्पताल श्रीधर भाई सा के पास जाने की परमिशन दी और यहाँ तक कि मासा की इच्छा के अगेंस्ट जाकर निर्भय को उनके घर दुख कराने भेजा और फिर वो खुद भी गई। ये भूलकर कि हमें जरा भी अच्छा न लगा जब उसने वहां जाकर दुख कराने जाने की बात की थी, और निर्भय को तो उन्होंने भेजा ही भेजा, खुद अपने आप भी गई। और आप एक है राजलक्ष्मी, जो हमारा आपके लिए प्यार भुलाकर भाभी सा की रट लगाए रहे। शायद इसलिए कि उन लोगों को अब तक ये पता चल गया होगा कि निर्भय और सुरभि के बीच में सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार है, प्यार। अफसोस, लेकिन हम कह देते हैं, हम निर्भय के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हम भी देखते हैं कि निर्भय और सुरभि की दोस्ती को कौन तोड़ता है।